नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल न्यूज गंगा पर। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। बजट सत्र से पहले दिल्ली सरकार की खीर सेरेमनी। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का दूसरा सत्र आज यानी 24 मार्च से ही शुरू हुआ है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश दिया था। ये सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ और उसमें बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट को लेकर जनता और व्यापारियों की खास उम्मीद है। सरकार ने बजट पेश करने से पहले खीर सेरेमनी का आयोजन किया था, तो वहीं दिल्ली के हर वर्ग के लोगों को आज इस खीर सेरेमनी के लिए आमंत्रित किया गया। आज से दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और कल दिल्ली सरकार अपना बजट पेश करेगी। नीतीश कुमार को डैमेज करने में जुटे पशुपति पारस। आरजेडी की तरह वो भी नीतीश के स्वास्थ्य पर हमला बोल रहे हैं। पशुपति पारस ने बक्सर में मंच से कहा, बिहार का मुख्यमंत्री खुद बीमार है, मानसिक रूप से संतुलन ठीक नहीं है। 20 वर्षों में आज तक बिहार में कोई भी कारखाना नहीं बना है। ऐसे बीमारू व्यक्ति को उखाड़ फेंक देने का समय आ गया है। नए युग की नई पार्टी को मौका दीजिए। तेजस्वी यादव कभी सीएम नहीं बन सकते। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीते रविवार को मोतिहारी में ये बयान दिया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कोई माई का लाल इसे नहीं रोक सकता है। तो वहीं लालू के बयान के बाद बीजेपी की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि तेजस्वी यादव को लालू यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। कारण बताया कि सबसे बड़े बाधक लालू यादव स्वयं है। औरंगजेब पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों 2 दिवसीय ब्रज यात्रा पर है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वृंदावन और बरसाना के पवित्र स्थलों पर जाकर साधु संतों से भेंट की और आशीर्वाद लिया। संतों से मुलाकात के साथ साथ उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा का भी ऐलान किया। अपनी इस यात्रा में उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि, मांस मदिरा की बिक्री और हिंदू राष्ट्र निर्माण जैसे अहम मुद्दों को उठाते हुए एक विचारित क्रांति यात्रा शुरू करने की घोषणा की। साथ ही आपको बताएं कि यात्रा इस साल के अंत तक वृंदावन से प्रारंभ होगी। पुलिस ही बिकवा रही है शराब। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता आरके सिंह ने बिहार की शराबबंदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कानून को हटा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बिहार में इन दिनों पुलिसकर्मी खुद से शराब बिकवा रहे हैं। बिहार के नौजवानों का नशे में चलते जीवन बर्बाद वो कर रहे हैं। आरक्षण पर संसद में हंगामा। कर्नाटक सरकार की तरफ से मुस्लिमों को दिए गए 4% आरक्षण को लेकर विरोध किया जा रहा है। दरअसल कर्नाटक में सरकारी टेंडर्स में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया गया है। तमाम संगठन इसे तुष्टीकरण की राजनीति बना रहे हैं। इन बयानों के बाद अब डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में हम संविधान में भी संशोधन कर देंगे। यही कारण है कि अब इस बयान का जमकर विरोध किया जा रहा है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षक बनती है, संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है, संविधान में बाबा साहेब ने साफ लिखा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होगा। राणा सांगा विवाद पर कुमार विश्वास ने चलाए शाब्दिक बाण। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने हाल ही में राज्यसभा में राणा सांगा पर कुछ विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद इस पर बवाल छिड़ गया है। वहीं अब इस पूरे विवाद पर कवि कुमार विश्वास ने शब्दों के बाण चलाए हैं। दरअसल उन्होंने अपने अकाउंट पर एक कविता शेयर कर इस बारे में अपने विचार रखे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लिए गए। नकदी बरामदगी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक कार्य वापस लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ 3 के कोर्ट मास्टर मामलों में तारीख देंगे। अली गोनी और जैस्मीन भसीन ने अपने रिश्ते पर लिया बड़ा फैसला। अली गोनी और जैस्मीन भसीन दोनों ही टेलीविजन के बड़े स्टार हैं। दोनों ने ही साथ में कई सारे रियलिटी शो किए हैं। हालांकि खतरों के खिलाड़ी में शामिल होने के बाद से ही दोनों के रिश्ते के बारे में खबरें आने लगी थी, लेकिन दोनों ने काफी वक्त तक इस रिश्ते को पब्लिकली एक्सपोज नहीं किया था। हालांकि बाद में अली और जैस्मीन सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा बने थे, जिसमें एक्टर ने लोगों के सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया था। अब दोनों
दोनों ही अपने इस रिश्ते को नए मुकाम पर ले जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। खास बात यह है कि दोनों ही एक्टर्स के परिवार वाले भी उनके साथ में काफी पसंद करते हैं और उनके रिश्ते भी आपस में काफी अच्छे हैं। अब इस कपल ने अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाने के बारे में सोच लिया है। चीन को दिल में बसाना चाहता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीन यात्रा पर जाने वाले हैं। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की आगामी चीन यात्रा की तैयारी कर रहा है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में इसके महत्व पर जोर दे रहा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।